तो हमारा प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं सी में। बच्चों को सिखाना है हमें कि 2 नंबर को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्रोग्रामिंग से पहले सबसे पहले होता है स्टेप होता है एल्गोरिथम, है ना। एल्गोरिथम मतलब हो गया स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो हमें मान लो कि 2 नंबर ए और बी है, उसको हमें ऐड करना है। तो हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहले अगर हम किसी से पूछे तो सबसे पहले वो नंबर को पहले एक नंबर को लेगा, रिसीव करेगा, फिर दूसरे को लेगा, फिर उनको ऐड करेगा और डिस्प्ले कर देगा। तो पहले हमारा काम हो गया इनपुट लेना, ठीक है। अगर ये सबसे मेन बात है तो स्टार्ट हो गया हमारा। स्टार्ट के बाद हमारा प्रोसेस क्या होगा, हम लेंगे इनपुट, हम कहेंगे इनपुट फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर हो गया। ये फर्स्ट नंबर को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, एक जगह कहीं तो रखना पड़ेगा हमें इसको। तो हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया, ठीक है। ये स्टोर कर लिया हमने, स्टोर इन वेरिएबल ए, ठीक है। तो ये नंबर हमारा स्टोर हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, हम बोलेंगे कि इनपुट सेकंड नंबर, इनपुट सेकंड नंबर, इसको भी हमने इसको हमने बी में स्टोर कर लिया है, ठीक है। ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग, मतलब इसका हम देखें तो इसका रेक्टेंगल होता है, मतलब अगर इसको देखें तो यहाँ पे इसका ट्रेपिज्म टाइप, और यहाँ पे इसका होता है हमारा रेक्टेंगल। ये प्रोसेसिंग हो गया। अब हम प्रोसेस करेंगे इसको। प्रोसेस मतलब हो गया, एक इनपुट हमारे पास ए है और दूसरा है बी, इसको प्रोसेसिंग किया। प्रोसेसिंग करने के बाद क्या जो रिजल्ट आया हमारा, इसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। डिस्प्ले हमारा इसी पैरेललोग्राम वाले बॉक्स में हम दिखा देते हैं, हम डिस्प्ले रिजल्ट, ठीक है। इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं एक वेरिएबल में आर, तो आर हम यहाँ डिस्प्ले कर देंगे और ये हमारा एंड हो गया। तो ये क्या हो गया, क्योंकि बच्चों को एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझ में आती है ना। तो बच्चों को समझ में आ रहा है, हाँ एक इनपुट लेना है, दूसरा इनपुट लेना है, फिर प्रोसेस करना है, मतलब जोड़ने वाली चीज़, मतलब या कुछ हमने कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो प्रोसेसिंग होगी, है ना। तो प्रोसेस करके हमने उसको डिस्प्ले दिखा दिया, आउटपुट। तो ये इतना हमारा जो चीज़ हो गई वो इनपुट डिवाइस हो गई, ये हमारी आउटपुट डिवाइस हो गई, और ये हमारा प्रोसेसर हो गया। तो किसी प्रोग्राम के लिए हमें ये बेसिकली 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। ये प्रोसेसर हो गया। इनपुट में हम अपना कह सकते हैं, हमारा क्या इनपुट कीबोर्ड से दे सकते हैं या माउस से दे सकते हैं। प्रोसेसिंग सीपीयू करता है, एएलयू यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये देखता है इसको। और आउटपुट हमारा है प्रिंटर हो गया, ये हमारा मॉनिटर हो गया। ये सब डिवाइस हमारी आउटपुट के लिए होगी, स्क्रीन स्क्रीन। तो अब इसके बाद हम उस बच्चे को प्रोग्राम बनाना सिखा सकते हैं इस एल्गोरिथम के बाद से। तो अगला स्टेप है, उसको प्रोग्राम में लेके आते हैं। तो सिंपली आप कोई भी एक लैंग्वेज सीख सकते हैं, सी++, जावा या पाइथन, जो आजकल ज़्यादा चल रही है। तो बेसिकली कॉलेज में सबसे पहले सी सिखाया जाता है, क्योंकि सी की सिंटेक्स ही बाकी लैंग्वेज में इनहेरिट की गई है। जैसे जावा स्क्रिप्ट जो है, उसका जो कंपाइलर है वो सी से ही बना हुआ है, तो हम सी से ही बात करते हैं। तो सी के स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, मैं मतलब पूरा सिंटेक्स, ऊपर और भी चीज़ें होती हैं 2 लाइन हैश इंक्लूड वाली, उसको छोड़ के मैं बात करता हूँ। इंट, मतलब इंट हम बताएंगे बच्चे को, ये क्या होता है कि हम जो वेरिएबल हमारा है, हम जो इनपुट ले रहे हैं वो किस टाइप का इनपुट है। क्योंकि हमें मान लो हमें 2 वैल्यू को जोड़ना है, 2 वैल्यू हमारी किस टाइप की है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, मतलब इंटीजर मतलब हो गया 2, मतलब पूर्णांक हो गया, मतलब ठीक है, किस टाइप का। तो मेरे मतलब 4 और 5 ऐड करना, जैसे 4 और 5 हमारा इंटीजर हो गया, तो मैंने कि इंट ए लिया, ठीक है। एक वेरिएबल हमने लिया इंट बी। तो सी में सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, किस चीज़ को डिक्लेयर करेंगे, फिर डिफाइनिंग होती है। तो हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना है यहाँ पे, इनपुट फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंटफ कमांड होता है, क्योंकि जब हम इनपुट लूँगा तो यूज़र को हमें बताना पड़ेगा, भाई मैसेज देना पड़ेगा क्या चाहिए। तो हम लिखेंगे प्रिंटफ इंटर स्ट्रिंग, इसके अंदर जो लिखते हैं हम बताते हैं कि क्या इनपुट देने वाले। इंटर आ नंबर लिखेंगे, इंटर फर्स्ट नंबर लिख देंगे, ये सिंटेक्स है। तो ये अब उसको मैसेज चला जाएगा उसके स्क्रीन में कि ये इंटर फर्स्ट नंबर। तो जैसे ही अपना इंटर डालेगा, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करने के लिए हमारा एक होता है स्कैनफ, एक फंक्शन होता है, स्कैनफ लिखेंगे। तो इसका सिंटेक्स होता है एक्सेसिफायर %d होता है। इसका मतलब %d मतलब ये हुआ कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करेगा, डेसिमल टाइप की। एंड ए, इसका मतलब ये हो गया कि ए नाम का जो वेरिएबल है वाला, है ना, इस वेरिएबल के, ये वेरिएबल जहाँ भी होगा इसके एड्रेस में, एंड पर्सन मतलब हो गया कि एड्रेस, मेमोरी में कोई भी वेरिएबल होगा, ये मेमोरी अगर होगी, ये मेमोरी में अगर ए वेरिएबल हो गया, तो ये वेरिएबल कहीं ना कहीं किसी लोकेशन में पड़ा होगा। तो %a से हम इसकी लोकेशन निकाल सकते हैं, किस लोकेशन में पड़ा हुआ है, किसी लोकेशन एड्रेस क्या है।
ठीक है, जैसे 1001 हेक्साडेसिमल में होता है जनरली ये। तो इस एड्रेस पे हमारा पहला नंबर स्टोर हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे उसको कि प्रिंटर इंटर सेकेंड नंबर, तो ये सेकेंड नंबर इनपुट किया, इसको भी हमने स्कैन कर लिया अपने %d एंड %, अब ये बी में स्टोर कर लिया मैंने। इसके बाद क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल को हम जोड़ देंगे। तो एक में वेरिएबल ले लेते हैं इंट सम करके, इस सम वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर देंगे, इसका जो सम आएगा। तो हमने लिखा सम इज इक्वल टू a प्लस बी। ये प्रोसेसिंग होगी, जो ये वाला स्टेप था ना, मैंने बताया था आपको प्रोसेसिंग वाला, ये वाला ये स्टेप है, a प्लस बी हो गया सम, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंट कर देंगे हम क्या, यूजर को योर आंसर ऑफ 2 नंबर सम इज इक्वल टू सम। इससे पहले हमें बताना पड़ेगा %d करके एंड करके सम, ठीक है। तो इस सम हमारा प्रिंट हो जाएगा और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और जो हमने प्रिंटफ और स्कैनर फंक्शन यूज़ किया है, मतलब बच्चों को बाद में बता देंगे हम ये चीज़, ताकि तुम्हें पहले कन्फ्यूज़न ना हो। उसके लिए हम एक फाइल यूज़ करते हैं #include stdio.h। ये हेडर्स फाइल होती है, मतलब पहले से प्री डिफाइन, मतलब फंक्शंस इसके अंदर बहुत सारे पड़े होते हैं, तो ये होती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।